आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मेरा नाम है मानस पांडे और आज आपको मैं बताने वाला हूं कुछ चीज़ें। सबसे पहले तो मैं इस वैकेंसी के बारे में सब कुछ बताऊंगा। उसके पहले मैं बता दूं कि आज से लगभग 3.5 महीने पहले यूट्यूब पे पहली बार मैंने डाला था कि भैया आर ओ की वैकेंसी आ रही हैं, जिनमें आर की वैकेंसी होंगी 350। ये प्योर रूप से कहा था कि आर की वैकेंसी होगी 350। अभी भी वीडियो पड़ा हुआ है, सबसे फेमस वीडियो है, 150 के हो चुके हैं, आप आराम से उस पर देख लीजिए। तो लोगों ने बड़ा मेरा मजाक उड़ाया। मैंने तभी भी उनको बोल दिया था कि भैया देखो एग्जैक्टली उत्तर प्रदेश में अभी इस समय 352 या 353 के आसपास समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी है तत्काल रूप से, और उतनी ही वैकेंसी लगभग आपके सामने मैं आज दिखाने वाला हूँ। ठीक, जानेंगे सब कुछ इस आर ओ की वैकेंसी के बारे में, फिर आप कैसे इसको क्लियर कर सकते हैं बिना किसी डाउट के। अगर भटकाव करना हो तो आप बिल्कुल कहीं और चले जाइए देखने। जब आप मुझे देख रहे हो तो मुझे को फॉलो करिए, जब आप मुझे नहीं देख रहे हो तो किसी को भी फॉलो करिए। पहली बात, पढ़ाई आपको खुद से करनी है, दुनिया का कोई कमाई का लाल आपको नहीं पढ़ा सकता, पढ़ना आपको खुद से। हाँ, टीचर आपकी मदद के लिए होता है, क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है ये मैं बताऊंगा, क्योंकि उतने से ही आपका एग्जाम निकलेगा। ठीक, चलिए आ जाइए। आज है 9 तारीख, 9 अक्टूबर 2023 को ये वैकेंसी आ चुकी है। इस वैकेंसी के बारे में कुछ बातें मैं पहले बता दूं। 2 पोस्ट हैं इसमें, एक है आर ओ की और दूसरा ए आर ओ की। किसकी किसकी? आर ओ की और दूसरी ए आर ओ की। ठीक, जो आर ओ पोस्ट है, ध्यान से सुन लीजिए, आर ओ पोस्ट के लिए कोई भी आदमी जो नॉर्मल ग्रेजुएट हो, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, एलिजिबिलिटी मैं बता रहा हूँ, कोई भी आदमी जो सिर्फ ग्रेजुएट हो, चाहे कला में ग्रेजुएट हो चाहे किसी भी चीज़ में ग्रेजुएट हो, वो आर ओ की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ये पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, कोई भी डाउट मन में मत रखिएगा। कोई कुछ भी बता रहा हो, याद रखिए शैक्षिक योग्यता में पहली लाइन समीक्षा अधिकारी पद के आवेदन के लिए, याद रखिए किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल ग्रेजुएट। नॉर्मल का मतलब किसी भी सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएट हो, आप क्या बन सकते हैं? समीक्षा अधिकारी बन सकते हैं। और जो ए आर ओ पोस्ट है उसके लिए ग्रेजुएशन के साथ साथ ओ लेवल ज़रूरी है। ठीक, ग्रेजुएशन के साथ साथ क्या ज़रूरी है? ओ लेवल ज़रूरी है। ये बात याद रखिएगा। इसका मतलब 2 चीज़ें क्लियर हो गई। आर ओ बनने के लिए सिर्फ ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। ठीक, आर ओ बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या होना जरूरी है? ग्रेजुएट। लेकिन ए आर ओ होने के लिए क्या जरूरी है? टाइपिंग आपको आना चाहिए बहुत अच्छे से, 25 शब्द प्रति मिनट, और उसके साथ ओ लेवल होना चाहिए ग्रेजुएशन के साथ। ए आर ओ छोटी पोस्ट है, आर ओ बड़ी पोस्ट है। आर ओ का लेवल 7 है, याद रखिएगा। ये देखिए लेवल 7 और लेवल 8 आप देख पा रहे हैं। जब आप देखेंगे तो आर ओ की जो पोस्ट है उसकी सैलरी का स्टेटस ये है। आमतौर पे मैं आपको बता दूं 4800 ग्रेड पे इस समय के हिसाब से ये मानी जाएगी। ठीक है ना, 4800 ग्रेड पे आर ओ की पोस्ट के लिए होती है। 4800 ग्रेड पे का मतलब एक जीआईसी का लेक्चरर, ऐसा समझ लीजिए, और अच्छी पोस्ट है। अब पोस्ट कहाँ कहाँ है ये समझ लीजिए। तो कुल उत्तर प्रदेश सचिवालय में, उत्तर प्रदेश सचिवालय का मतलब यूपी का मेन सेंटर, यूपी के मेन सेंटर में 322 सचिव की ज़रूरत है। किसकी? समीक्षा अधिकारियों की। अगर आप इसको हिंदी में कहेंगे तो ये दोनों बड़े बाबू छोटे बाबू ही हैं, कोई अलग नहीं है। बड़े बाबू और छोटे बाबू हैं, यही सच है। लेकिन हाँ, थोड़ा नाम अच्छा लगे इसलिए समीक्षा अधिकारी बोल दिया गया है। तो सचिवालय में कितनी है? 322 पोस्ट हैं समीक्षा अधिकारी की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कितनी पोस्ट हैं? 9 पोस्ट हैं। और राजस्व परिषद में 3 पोस्ट हैं। याद रखिएगा, ये 3 पोस्ट, 9 पोस्ट और 322 पोस्ट, 334 पोस्ट सिर्फ और सिर्फ किसकी है? आर ओ की, जिसके लिए सिर्फ आपको ग्रेजुएशन चाहिए। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि अभी भी ये कम है। जैसे ही प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा तो आप पाएंगे ये 350 हो चुकी होंगी। कितनी होंगी? 350 आराम से हो जाएंगी, और उसके कम नहीं होंगी। ये बात याद रखिएगा। मतलब 350 वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ आर ओ की हैं। यही मैंने 3 महीने पहले बताया था। आर ओ के लिए एलिजिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट। ए आर ओ के लिए एलिजिबिलिटी ओ लेवल, ओ लेवल के साथ साथ क्या? हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए, और क्या है? ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसका मतलब आसान क्या है? आर ओ। आर ओ का कट ऑफ प्रीलिम्स में क्या जाएगा? 2 पेपर होंगे, 200 नंबर का टोटल पेपर होगा। पहला पेपर 140 और दूसरा पेपर 60। इन दोनों पेपर मिला के अगर आप 125 नंबर से 130 नंबर ला रहे होंगे, मेरी बात याद रखिए, कितना? 125 से 130 नंबर लाते हैं 200 में से, दोनों को मिला के, तो आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। ठीक है ना। और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, पूरा स्ट्रैटेजी का वीडियो आप मेरी ही प्लेलिस्ट पे आर ओ स्ट्रैटेजी वीडियो में देख लीजिए, आपको बिना किसी दिक्कत के समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। अब बात आती है, आपने रिक्तियाँ देख ली। मिनिमम उम्र है 21 साल, मैक्सिमम उम्र है 40 साल जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी का और लोग के लिए
आपको पता है थोड़ा बहुत छूट रहती है, ठीक है ना। यहाँ पे याद रखिए बिना किसी दिक्कत के सबसे पहला काम, और आपने शायद कुछ बच्चों ने गलती कर दी, मैंने कम से कम 10 बार वीडियो बनाया इस पर कि भैया OTR फिल कर लीजिए, OTR फिल कर लीजिए। अब आप OTR फिल करने चलेंगे तो आप पाएंगे कि आपको 10-10 दिन 15-15 दिन लग जाएगा, 10 दिन लग जाएगा OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने में। जब तक आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलेगा तब तक आप इस फॉर्म को भर नहीं सकते। इसीलिए मैंने तभी कहा था कोई बात नहीं, आपसे अब गलती हो गई, अब सुधर जाइए। आज तत्काल जिन लोगों का OTR नहीं है वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करें, जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो तत्काल क्या काम करें, UPPSC के RO का फॉर्म को बिना सोचे समझे भर दें। नॉर्मल ग्रेजुएशन के लिए इससे अच्छी पोस्ट कुछ नहीं हो सकती कि वो समीक्षा अधिकारी बन जाए। कहाँ पे, सचिवालय में 322 मतलब 350 पोस्ट सिर्फ एक डिपार्टमेंट में सचिवालय में है। लोक सेवा आयोग में 9 है, ये बढ़ जाएंगी 13 के आसपास। ये ध्यान से सुन लीजिए, लोक सेवा आयोग में 9 है, ये 13 से 15 आराम से होंगी। इसी तरीके से अच्छी है, सैलरी अच्छी है, सब कुछ, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ बैठ के नौकरी करना है, ऐश काटनी है और कुछ नहीं, ठीक है। अब देख लीजिए और क्या है, इसके अलावा जो अधिमानी और योग्यताएं वो आपको दे रखी हैं, मतलब सिंपल सा है कि आपको यहाँ पे वैकेंसी भरनी है। अब मैं इसका एग्ज़ाम कब होगा ये भी बता दूँ, इसका एग्ज़ाम लास्ट तिथि कब है, 9 नवंबर 2023। और इसका जो एग्ज़ाम होगा याद रखिए मोस्ट प्रोबेबली या तो जनवरी में एंड में होगा, जनवरी 2024 के एंड में, या फिर 4 फरवरी, याद रखिएगा 4 फरवरी से लेके 24 फरवरी के आसपास में होना चाहिए इसका पेपर RO का। इसका मतलब आपके पास नेट 2.5 से 3 महीना है। लेकिन मैं आपको अगर सटीक स्ट्रैटेजी बताऊं तो सिर्फ उतनी स्ट्रैटेजी फॉलो करके आप इसका प्रीलिम्स निकाल लेंगे, ठीक है। मैंने पहले इसकी पिछली वीडियो में आपको ऑलरेडी बता रखा है कि भैया किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं। अब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि कौन सी बुक लिस्ट आपको फॉलो करनी है और हिंदी में क्या क्या आपको पढ़ना है। आपकी जानकारी के लिए हिंदी के कुल 6 टॉपिक हैं जिससे 10-10 प्रश्न आने हैं। टोटल 60 नंबर का होगा हिंदी का पेपर प्रीलिम्स के लिए। उसके लिए मैंने 50 नंबर का अब तक पूरा का पढ़ा दिया है। सिर्फ आप उतना भी करेंगे तो भी 50 नंबर में से 45-46 पा जाएंगे। मेरा टारगेट है आपको कम से कम 50 से 55 दिलाना, और जितना मैं कह रहा हूँ आप उतना करेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा बिना किसी की बात सुने समझे। कोई कुछ भी कह रहा हो आप बस उतना फॉलो करिए। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आपको योग्यता बता दी, अब आपको फॉर्म भरना है। आज की डेट में आप लोग तत्काल फॉर्म भरिए। ये वैकेंसी देख लीजिए, 334 वैकेंसी समीक्षा अधिकारी की है, सहायक समीक्षा अधिकारी की इस बार कम वैकेंसी। इसके पिछली बार जो वैकेंसी आई थी 2016 वाली, जब मुझे ध्यान है, तो सहायक समीक्षा अधिकारी की ज़्यादा थी, ठीक है। तो फॉर्म भरिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और विश्वास करिए किसी से कंपैरिजन मत करिए, किसी से ना कोई कंपटीशन करिए, सिर्फ कंपटीशन खुद से। आपका कंपटीशन कितना होना चाहिए, आपका एक ही कंपटीशन होना चाहिए कि भैया जब प्रीलिम्स का पेपर होगा, ध्यान से सुन लीजिए, प्रीलिम्स का पेपर होगा तो आपका कंपटीशन होगा कि पहला पेपर है 140 नंबर का आएगा और दूसरा पेपर आएगा 60 नंबर का। इस 60 में से आपको 50 से 55 लाना है, और अगर इधर 50 नंबर भी आ गया आपका तो इधर आपको कितना लाना है, सिर्फ और सिर्फ 80 नंबर लाना है। तो 80 और 50 कोई दुनिया में माई का लाल आपका सिलेक्शन रोक नहीं सकता। फर्स्ट पेपर में आपका टारगेट है 80 प्रश्न और सेकंड पेपर में आपका टारगेट है 50 प्रश्न बिना नेगेटिव मार्किंग के। अगर आप इतना कर ले रहे हैं तो मान के चलिएगा कि कोई आपका सिलेक्शन प्रीलिम्स में नहीं रोकेगा। एग्जैक्टली जैसा प्रीलिम्स होता है उसी तरीके से इसका मेंस होता है। स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने ऑलरेडी एक बना रखी है, एक बुक लिस्ट मैं कल फिर बना दूंगा। अगली वीडियो जो मिलेगी बुक लिस्ट की ही। आज कल मैं ये पूरा बता के मैं फिर तैयारी शुरू करा चुका हूँ आपकी जानकारी के लिए। इंडियन पॉलिटी का मैं चैलेंज देख के कह रहा हूँ आपसे कि सिर्फ और सिर्फ आप मेरी वीडियो देखिए और सामने रख लीजिए क्या, एम लक्ष्मीकांत, और साथ में जो मैंने 1200 प्रश्न की वीडियो बना रखी है वो देख लीजिए और उसकी PDF ले लीजिए। 12 प्रश्न अगर आते हैं पॉलिटी में तो 10 आपके सही होंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ बिना कोई कुछ। अब जैसे एक बच्चे ने मैसेज किया कि सर ये बताइए आप कहीं से कॉपी कर रहे हैं। बिल्कुल मैं कॉपी कर रहा हूँ, तुम्हें जो समझना हो समझो। मेरा उद्देश्य है आपको पास कराना। अब मेरे क्वालिटी से क्वांटिटी से मत ध्यान दीजिए, आपका जिससे सिलेक्शन होना है उस पर ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, कौन सी बुक लिस्ट बेस्ट होगी आपके लिए।